नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत लाइव। 7 टीवी भारत लाइव के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील के पांडे। ममता बनर्जी भाषा आंदोलन शुरू करना चाहती थी, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मौका दे दिया। ममता बनर्जी ने बांग्ला बोलने वालों को पकड़कर बांग्लादेश भेज दिए जाने की घटनाओं के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया है। भाषा के नाम पर बंगालियों के उत्पीड़न के विरोध में ममता बनर्जी ने नया भाषण आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एंट्री रोकने के लिए किसी घटना या एक ठोस मुद्दे की जरूरत होती है। ऐसा मसला जिसे उछालकर वो स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई को चुनावी मुद्दा बना सके। पहले के चुनाव में भी ये देखा जा चुका है और अब जबकि पश्चिम बंगाल चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है, ममता बनर्जी ने नया तरीका खोज लिया है। खास बात यह है कि ये मुद्दा भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही मुहैया कराया है। तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी हाल के दिनों में बांग्ला बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर बांग्लादेश भेज दिए जाने की घटनाओं से नाराज हैं। असल में ऐसे कई लोगों को बांग्लादेश से वापस भी बुलाया जा चुका है, जिन्हें पुलिस ने पकड़कर सीमा पार भिजवा दिया था। ममता बनर्जी का सवाल भी है, आरोप भी है कि ऐसा उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा जहां बीजेपी सत्ता में है। इस वीडियो में हम हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि आपको मिले पूरी और सच्ची जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप देकर 7 टीवी भारत को सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से, किस शहर से देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाली बोलने वालों के लिए अब वो भाषा आंदोलन शुरू करेंगे और अब ज्यादातर बांग्ला ही बोलेंगी। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी भी ममता बनर्जी के रास्ते ही चलने की घोषणा कर चुके हैं। ये मामला अदालत भी पहुंच चुका है। ऐसे कई पीड़ितों के रिश्तेदारों ने कलकत्ता हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम जिले के बंगाली प्रवासी परिवार की गिरफ्तारी और निर्वासन के मामले में पश्चिम बंगाल, दिल्ली और केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में पीड़ितों के रिश्तेदारों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल किया है। चुनावी साल में शहीद रैली ममता बनर्जी के लिए बड़ा सियासी मौका होता है। चुनाव से पहले और बाद में ममता बनर्जी रैली में जोर शोर से अपनी बात कहती हैं। 21 जुलाई की रैली में भी ममता बनर्जी के वैसे ही तेवर देखे गए। ममता बनर्जी ने रैली में आए लोगों से कहा, हम सभी भाषाओं से प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो या राजस्थानी भाषा हो। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने की याद दिलाते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में भी बांग्ला भाषा का इस्तेमाल हुआ, नवजागरण में भी बांग्ला का इस्तेमाल हुआ। पश्चिम बंगाल के लोग जो करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। और फिर गुस्से में ममता बनर्जी ने पूछा, आप बांग्ला भाषा पर क्यों हमला कर रहे हो? जाहिर है ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी नेतृत्व ही रहा होगा और तृणमूल कांग्रेस नेता ने नया आंदोलन शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। अगर जरूरत पड़ी तो बांग्ला भाषा पर बीजेपी के आतंकवाद के खिलाफ दूसरा भाषा आंदोलन शुरू करेंगे। 27 जुलाई से बंगाल में बंगालियों बांग्ला भाषा पर हमले और भाषा संत्रास के विरोध में एक आंदोलन शुरू होगा। हाल ही में ममता बनर्जी ने इसी मुद्दे पर कोलकाता में विरोध मार्च भी किया था। कैसा होगा ममता बनर्जी का भाषा आंदोलन, आइए इसको समझते हैं। ममता बनर्जी के आगे से ज्यादातर मौकों पर बांग्ला ही बोलने के ऐलान के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी संसद में अपनी बात बांग्ला में ही रखने की घोषणा कर दी है। अभिषेक बनर्जी ने चुनौती दी है, देखते हैं कौन रोकेगा। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में शुरू होने जा रहा भाषा आंदोलन दक्षिण भारत के राज्यों और महाराष्ट्र के भाषा विवाद से बिल्कुल अलग मामला है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र का भाषा विवाद हिंदी के विरोध से जुड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल का भाषा आंदोलन सिर्फ बीजेपी विरोध का नया हथियार है। जैसे केंद्र के CAA और NRC का विरोध हुआ था, करीब करीब वैसे ही ममता बनर्जी अपना भाषा आंदोलन शुरू करने जा रही है। ममता बनर्जी की कोशिश होगी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तक ये मामला ठंडा न पड़े। अब सवाल आपसे है, ममता बनर्जी भाषा आंदोलन तो शुरू करना चाहती हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मौका भी दे दिया है, तो क्या ममता बनर्जी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भाषा के आधार पर कड़ी टक्कर दे पाएंगी? इस विषय पर आपकी अपनी निजी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप भी कोई बात 7 टीवी भारत के इस प्लेटफॉर्म से लोगों को साझा करना चाहते हैं,
बताना चाहते हैं तो बेझिझक वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9983233555 पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7TV भारत की टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7TV भारत के साथ।